हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसमें कहा गया शो दैट a1 a2 अप टू so on an form an AP where an is equal to 3 plus 4n. Also find the sum of first 15 terms. देखिए हमें एक nth टर्म गिवन है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने लिखता हूँ an is equal to 3 plus 4n। ये हमें nth टर्म गिवन है। इस nth टर्म की हेल्प से मुझे पहले a1 a2 a3 अप टू so on कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स मुझे निकालने हैं और ये शो करना है कि क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स AP है या नहीं। ठीक है ना, देखिए कहा ना शो करो कि पहले AP फॉर्म होगी या नहीं। फिर अगर AP फॉर्म होती है तो हमें उन लिस्ट ऑफ नंबर्स में जो पहले 15 नंबर्स है ना उनका सम करके दिखाना। ठीक है, तो पहला टास्क क्या है, पहले a1 a2 a3 जो कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना वो निकालते हैं। किसकी हेल्प से, इस nth टर्म की हेल्प से। चलिए और ये भी लिख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 15, राइट। बट पहला टास्क क्या है, a1 a2 a3 जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है उन्हें फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों फाइंड करते हैं। तो देखिए हम अपनी इक्वेशन की हेल्प लेंगे और इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ऐसे देखिए n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए और ऐसे n की वैल्यू 3। तो देखिए ऐसे चलते चलते हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स आते जाएंगे। अब मुझे सबसे पहले शो करना है कि क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स AP हैं या नहीं। तो चलिए फिर पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स को लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब AP है या नहीं उसके लिए एक ही कंडीशन है, इन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कॉमन आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, डी निकालते हैं। देखिए किसी भी टर्म को पिक कीजिए, देखिए हम सेकंड टर्म को पिक करते हैं और उसमें से उससे पहली वाली टर्म माइनस करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 11 माइनस 7, ये हो जाएगा 4। ऐसी देखिए एक और टर्म पिक कर लीजिए, A3 पिक कर लीजिए, इसमें से पहली वाली टर्म क्या होगा A2, दैट इज 15 माइनस 11। देखिए ये भी क्या हो गया है 4। इट मीन डिफरेंस देखिए सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है तो जो लिस्ट ऑफ नंबर हमारे सामने आए हैं ये AP है। तो ये पहले शो करना था और ये हमने शो कर दिया। तो इसके बारे में लिख देते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो इसलिए जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये AP है। तो देखिए हमने ये तो शो कर दिया कि जो nth टर्म से जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स आए हैं ये लिस्ट ऑफ नंबर्स AP हैं। ठीक है, अब इन AP की जो फर्स्ट 15 टर्म्स है ना उसका मुझे सम करके भी दिखाना है। तो चलिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन्हें अलग से लिख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख लिया, मुझे अब इस AP की फर्स्ट 15 टर्म्स का सम दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए अगर ये AP है तो हमारा सबसे पहला काम फर्स्ट टर्म लिखना है AP की, दैट इज 7। उसके बाद कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज कोई भी टर्म पिक कीजिए उसमें से पहली वाली टर्म माइनस कर दीजिए, तो आंसर आएगा 4। तो देखिए अब सम निकालना है तो सम निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, चेक कर लेते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा। तो देखिए Sn मुझे निकालना है, क्वेश्चन मार्क, n की वैल्यू देखिए पता है 15, a की वैल्यू भी पता है दैट इज 7, d की वैल्यू भी पता लग गया दैट इज 4 और n की वैल्यू देखिए अगेन यहाँ पता है हमें 15। तो ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ट फिट बैठ रहा है, तो इसे पहले लिख लेते हैं और इसका यूज करके हम सम निकाल लेते हैं। तो देखिए जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं उसे इस फॉर्मूला में पुट करके सम निकाल लेते हैं। देखिए n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, तो सम ऑफ 15 टर्म्स हो जाएगा ये 15 अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई, देखिए a की वैल्यू है 7 प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू है 4। तो बस दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं और हमारे पास S15 आ जाएगा। तो चलिए फिर तो देखिए अब हमने ये भी निकाल लिया कि इन लिस्ट ऑफ नंबर्स में जो पहली 15 टर्म्स का जो सम है ना वो है 525। ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसे पढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल सेम है, हमारे पास अब यहाँ पर जो nth टर्म हमारे पास जो गिवन है उसे बदल दिया गया। ठीक है, वही सबसे पहले दिखाना है कि इस nth टर्म से पहले a1 a2 a3 जो कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स आएंगे उन्हें निकालो और शो करो क्या वो AP है या नहीं। अगर वो AP है तो उस AP की पहली 15 टर्म्स का सम निकालो। देखिए वही चीज है, अगेन बस nth टर्म को बदल दिया गया। तो चलिए जो हमारे पास गिवन है उसे लिख लेते हैं। देखिए nth टर्म गिवन है इसे लिखते हैं, उसके बाद हमें सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। देखिए वही चीज़ है और n की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे 15। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म्स निकालते हैं a1 a2 a3 और वो कैसे निकालेंगे वो उसी तरीके से। देखिए इस इक्वेशन में पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो a3 आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। और देखिए ऐसे चलते चलते हमारे पास ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आते जाएंगे और सबसे पहले मुझे अब ये शो करना है कि क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स AP हैं या नहीं। ठीक है, तो पहले नंबर्स को लिख लेते हैं। तो देखिए अगर ये लिस्ट ऑफ नंबर्स AP हैं तो एक ही कंडीशन है, देख लेते हैं कि क्या इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या कॉमन चल रहा है। तो देखिए सेकंड टर्म पिक करते हैं, उससे पहली वाली टर्म दैट इज a1 माइनस कर देते हैं। तो सेकंड टर्म -1 है और -1
जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 4, ये हो जाएगा -5। ऐसे देखिए एक और बार पिक करते हैं, देखिए थर्ड टर्म पिक करते हैं और पहली वाली टर्म है सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा -6 माइनस ऑफ -1, ये हो जाएगा -6 + 1 और ये आंसर आएगा -5। तो देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन चल रहा है, तो इसका मतलब है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है, एपी। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ये प्रूव करना है कि क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है, वो हो चुका है कि हाँ ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है। तो चलिए लिख लेते हैं। अब देखिए अगर ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है तो अब मुझे इस एपी की पहली 15 टर्म्स का सम करके दिखाना है। तो चलिए इन लिस्ट ऑफ नंबर्स को अलग से लिख लेते हैं। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया और इस एपी में अब पहली 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए अगर ये एपी है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, एपी है तो पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं दैट इज 4। उसके बाद देखिए कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। देखिए कोई भी टर्म पिक कर लीजिए, -1 पिक करते हैं और इससे पहली वाली टर्म जो है उसे माइनस कर देते हैं दैट इज 4, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, हमें अब निकालना है सम ऑफ 15 टर्म्स और हमारे लिए फर्स्ट फॉर्मूला बेस्ट फिट बैठेगा बिकॉज देखिए सम ऑफ 15 टर्म के लिए देखिए हमें ये निकालना है और देखिए हमें n पता है, ठीक है, a भी पता लग गया 4, n भी पता है 15 है और d भी पता लग गया -5, तो ये फॉर्मूला बेस्ट फिट हो रहा है। तो पहले इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। अब देखिए जो भी हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं उसे इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 इज इक्वल टू 15/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू देखिए 4 है प्लस 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू है -5। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा -62। तो देखिए सम ऑफ 15 टर्म्स इज इक्वल टू 15, उसके बाद देखिए 62 है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास आएगा -31। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ 15 टर्म्स आ जाएंगे। देखिए 15 मल्टीप्लाई -31 दैट इज इक्वल टू -465। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।